बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन ट्रांसफॉर्मेशन का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Kitchen with Aksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो ये जो पिक देख रहे हैं ना, ये मेरे किचन की है। मैं इसमें डेली रेसिपी शूट करती हूँ, कभी कभी मैं व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। लेकिन 25 मई को मैंने अपना सारा किचन जो है ना वो डिसमिस कर दिया था। वो क्यों कर दिया था? क्योंकि किचन की रेनोवेशन होनी थी। किचन की नहीं, पूरी घर की रेनोवेशन होनी थी। घर की रेनोवेशन का व्लॉग मैं अपने लास्ट व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं। अब जी रेनोवेशन क्यों होनी थी? आगे बकरा ईद आ रही है और रेनोवेशन इसलिए हो रही थी, हमारे घर का जो पेंट है ना वो ख़राब हो चुका था। मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं था। जब भी करवाओ तो नमी की वजह से वो नीचे से बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जिससे एक घर की ना बहुत ही बैकवर्ड सी लुक आती थी। तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि कुछ इसका परमानेंट हल ढूंढा जाए, क्योंकि जब भी करवाते थे विदिन 1.5 से 2 मंथ्स बाद ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता था। फिर जी हमने सोचा कि हम इसकी करवाएंगे पैलिंग। जब पैलिंग वाले आए उन्होंने कहा जी आपके घर के जितने भी वायरिंग है वो सारी अंडरग्राउंड होगी। देख सकते हैं वाल्स कितनी गंदी हैं और ये साथ में जितने भी पाइप्स वगैरह हैं ना वो सारे अंडरग्राउंड होंगे। सो फिर जी पहले काम था वायरिंग वालों का, उनको बुलाया जी। उन्होंने जी जहाँ जहाँ वायरिंग करनी थी ना वो सारे कट्स लगा दिए थे। और आप घर की हालत देख सकते हैं, मेरे किचन की हालत देख सकते हैं कितनी ख़राब थी। पूरा घर जो है ना वो इन कट्स की वजह से ना जो वॉल में लगे थे इतना मैसी और इतना डस्ट वाला हो गया था ना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, हमने सोचा भी नहीं था। हमने बस यही सोचा था कि एक दिन वायरिंग वाला आएगा, वो कट्स वगैरह डालेगा, अगले दिन पाइप फिटिंग हो जाएगी, फिर प्लस्तर हो जाएगा और थर्ड डे जो है ना वो पेलिंग हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं था। और जितने दिन हमारे घर वर्कर्स काम करते रहे ना उतने दिन मैं शूटिंग ऐसे कर रही थी। बहुत टफ था, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने स्टार्ट में अपने किचन का जब सारी एसेसरीज थी ना, सारी चीज़ें वो मैंने एक टोकरी में डाल के ना वो रख दी थी। फिर जब भी मैं कोई रेसिपी शूट करती थी ना तो वहाँ से मुझे एक एक चीज़ ढूंढनी पड़ती थी, फिर मतलब उसको मैं यूज़ करती थी, फिर वापस रख के आनी पड़ती थी। फिर नेक्स्ट रेसिपी कौन सी कैसी होती है, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स निकालने पड़ते थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा टफ था। पूरा घर जो था ना वो मैसी था, मतलब इधर की चीज़ें उधर थी। लेकिन फिर भी मैं जो है ना वीडियोस बनाती रही, क्योंकि मुझे ब्रेक नहीं लेना था। अगर ब्रेक आ जाता तो तकरीबन 20 से 22 दिन का ब्रेक आ जाना था, जो टू मच था। है जी 20-22 दिन हमारे घर का में काम हुआ। पहले जी वायरिंग हुई, सारी जगह की अंडरग्राउंड हुई, उसके बाद प्लस्तर हुआ, फिर जी छतों का पेंट हुआ, उसके बाद पैलिंग हुई, ये सारा काम हुआ। उसके बाद जी फिर हमने 10 दिन लगा के अपना घर साफ़ किया, क्योंकि जितना मैस था ना घर में, ईच एंड एवरीथिंग वॉश होनी थी। मामा का किचन, घर के कपड़े, हर चीज़ जो है ना वो हमने वॉश की थी। इवन फर्नीचर इतना गंदा था उसको हमने 3-3 दफ़ा साफ़ किया था। एक दफ़ा ड्राई, एक दफ़ा वेट और एक दफ़ा फिर हमने नारियल का ऑयल लगा के फिर फर्नीचर जो है ना वो सही हुआ था। खैर सारा ब्लॉग जो है ना मैंने रेनोवेशन का वो मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया, वो जाके देख सकते हैं। आज बारी थी मेरे किचन की। घर पूरा माशाल्लाह से सेट हो चुका था और बहुत प्यारा लुक लग रहा था। अब जी बारी थी मेरे किचन की। और मेरा किचन जो है ना, मेरे किचन का हर चीज़ जो है ना ये टब में, टोकरी में और अंदर स्टोर रूम में बिखरी हुई थी। किचन मैंने लास्ट पे इसलिए किया था क्योंकि घर की सफाई हम सब ने मिल के की थी। लेकिन मेरा किचन है ना, इसको मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है और मुझे इतना पसंद है ना। यहाँ पे जी ये काम मैं सारा खुद करूँगी। अब यहाँ पे जी आपको पता है कि स्टार्ट में मैंने क्लिप दिखाया है कितना ज़्यादा जो है ना वो घर में डस्ट थी। तो अब कोई भी चीज़ जो है ना वो वॉश हुए बगैर रह नहीं सकती थी। तो मैंने हर चीज़ जो है ना वो मामा के किचन में गई, बोल्स लेके उनमें एक एक चीज़ जो है ना मैंने डाली। जिस तरह के ये स्पाइसेस वगैरह हैं, जिस तरह के नमक, ज़ीरा, कुछ तो ख़त्म ही हो चुके थे, मैंने इनको रीफ़िल करना था। तो मामा के जो बॉक्सेस थे ना मैंने उनमें डालिया। बाद में इस यहाँ से रीफ़िल कर लूँगी। और अपने किचन के सारे स्पाइसेस के जार जो है ना वो मैंने वॉश किए थे, क्योंकि वॉश किए बगैर उसको गुजारा नहीं है। और सेकंड टाइम ऐसा हो रहा था कि मैंने अपने सारे स्पाइसेस जो है ना वो खाली किए और फिर उनको मैंने वॉश किया। अदरवाइज़ आप मेरे व्लॉग या वीडियो देखते हैं ना, तो जब भी मैं अपने किचन की या घर की सफाई करती हूँ ना तो मैं अपने कंटेनर्स को 2 या 3 दफ़ा ना कपड़ों से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक एक चीज़ खाली करके वॉश नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। जैसे कि गर्मी, हम जून का मतलब अब महीना चल रहा है, तो यहाँ पे जो मैंने हर जो जार है ना वो वॉश करके रख दिया था और ये थोड़ी देर में जी ड्राई हो गए थे। और दूसरी तरफ जी मैंने एक टब में थोड़ा सा पानी लिया, सर्फ डाला और यहाँ पे जी मैंने डाल दिया है सोप। कोई भी आप सोप डाल सकते हैं लिक्विड वाला, और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो मेरे पास जार थे ना जिनके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए थे, क्योंकि स्पेशल जार्स नहीं होते, हम देसी लोग हैं, हमारे घर में कोई चीज़ खाली हुई तो हम उसको मसाले का जार बना लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स थे, कुछ मेरे पास शीशे के थे, लाइक जैम वगैरह की बोतल। तो उनको जी मैं इनमें डिप कर दूँगी, ओवरनाइट इनको डिप करूँगी ताकि ये स्टिकर सॉफ्ट हो जाएँ। और उसके बाद इनकी लिड्स को मैं कलर कर लूँगी और वो एक एक्सपेंसिव सी लुक आ जाएगी। अच्छा,
दूसरी तरफ जी मैं अपने स्टोर रूम में चली गई थी। यहाँ पे जो मिनी फ्रिज है ना उसमें मेरी सारी एसेसरीज़ होती हैं। यहाँ पे जी मैंने कुछ मसाले थे क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो मसाले जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो इनको मैंने बाहर फ्रिज में ट्रांसफ़र करना था और ये सारा फ्रिज भी जो मैंने ना ऑर्गेनाइज़ करना था। एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो मैंने इनको वेस्ट करना था। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, उनमें ना मतलब जो जैम की बड़ी बॉटल्स होती है ना उनको ना उसने ऐसे ही ओवरनाइट डिप किया और वो फिर उनका नेक्स्ट डे उनका स्टिकर जो है ना वो रिमूव कर लिया और देन जो उनकी लिड्स है ना उस पर ब्लैक कलर का कवर स्प्रे कलर कर लें या कुछ भी कलर कर लें। और फिर जी जो बाज़ार से रेडीमेड मिलते हैं स्पाइसेस के नाम इंग्लिश और उर्दू में, वो जी आपने बोतल पे लगाने हैं और लिड जो है ना वो सारी ब्लैक हो जाएंगी, वो ना एक आपके बड़े अच्छे से स्पाइस जार बन जाएंगे। खैर तो मैंने भी यही काम करने की कोशिश की थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा जैम की बॉटल्स नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी ना या जिनके जो कवर्स वगैरह थे ख़राब हुए थे उनको मैं पेंट कर लूँगी और जो स्टिकर वाली बॉटल्स थी उनको मैं रब करके ना उनके स्टिकर्स जो है ना वो रिमूव कर लूँगी। तो यहाँ पे जी ये जो बैग की एक्स्ट्रा चीज़ें रह गई थी, जो कुछ चीज़ें मैं खाली नहीं कर सकती थी, लाइक घी का बॉक्स हो गया, ऑलिव ऑयल की बोतल हो गई और शहद की बोतल होगी, जो चीज़ें वॉश नहीं हो सकती क्योंकि ये खाली नहीं हो सकती थी तो वॉश कैसे होती। तो उनको जी मैंने एक दफ़ा सोप से और एक दफ़ा वेट कपड़े से साफ़ कर लिया था। उसके बाद जी बारी आती है, यहाँ पे मैंने अपने किचन के सारे चम्मच, स्पैचुलास और जितने भी स्पून्स वगैरह मेरे किचन में होते हैं ना, लाइक वो ऑयल वाला ब्रश हो गया, जितने भी थे उन सबको कलेक्ट किया और उनको भी मैंने वॉश कर लिया। और सिर्फ वो चीज़ें नहीं, मेरे ग्राइंडर के जग, कढ़ाई या जिन जिन बर्तन में मैं कुकिंग करती हूँ ना वो सारे मैंने वॉश कर लिए। तो पहले ये जगह फुल थी और अब मैंने इसको साफ़ कर दिया था। ये भी मैंने सारी टोकरी जो है ना वो साफ़ कर ली थी। और उसके बाद जी हम अपने किचन में चलते हैं। किचन में जी जाने से पहले जी मैंने एक ग्राइंडर साफ़ करनी थी, ये लैंप जिसकी लाइट में मैं शूटिंग करती हूँ, और तीसरा चूल्हा, ये तीनों चीज़ें साफ़ करनी थी। देन जी ओवन साफ़ करना था, शेल्फ़ साफ़ करनी थी। उसके बाद जी किचन की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होनी थी। उससे पहले जी मैंने स्टोर रूम में जितनी मेरी किचन की एसेसरीज़ पड़ी थी वो सारी मैंने क्लीन की और अपने स्पाइसेस के जार मैंने क्लीन किए थे। अब जी ये लैंप मैं क्लीन करूँगी क्योंकि हर चीज़ न्यू है घर में, हर चीज़ जो है ना वो साफ़ साफ़ सी लग रही है ना, तो मैंने कहा ये लैंप भी जो है ना वो क्लीन करना ज़रूरी है। और उसके बाद जी मुझे ये शेल्फ़ भी जो है ना वो साफ़ करनी है। लेकिन सबसे मुश्किल काम था जी यहाँ पे जो है ना मेरी ग्राइंडर की मशीन, उसको साफ़ करना। ये बाहर ही पड़ी रहती थी कि इतनी यूज़ हुई है क्योंकि गर्मियों का मौसम था और ना यहाँ पे आए दिन दूसरे दिन ना यहाँ पे जूस बन रहे होते थे, कभी फालसे का कभी आड़ू का। तो ये इतनी मतलब गंदी हो चुकी थी ना, इसको मैंने पूरा 1 घंटा लगा के साफ़ किया है और बहुत मुश्किल से। अदरवाइज़ जब घर की रेनोवेशन नहीं ना हो रही थी उससे पहले मैं क्या करती थी, मैं डेली इसको ऊपर कपड़ा फेरती थी, या जब भी मैं जो काम करके हटती थी ना तो मैं इसको ज़रूर साफ़ करती थी। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट थी। पूरा 1 घंटा लगा के मैंने इसको साफ़ किया और आइंदा की नसीहत कर ली कि इसको मैं बाहर नहीं रखूँगी अगर ऐसा कोई काम हो रहा होगा। उसके बाद जी चूल्हे की बारी आई। चूल्हा साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा टफ था, वो इसलिए ऊपर से तो बहुत ईजीली ये साफ़ हो चुका था, लेकिन चूल्हे के अंदर जो है ना अंदर वाली साइड पे ये गंदा भी था और इसके अंदर बहुत बरीक पेच लगे हुए हैं। जब मैं इसको साफ़ करती हूँ तो वो हाथ पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो खैर मैंने बहुत एहतियात से इसको साफ़ किया है और जो है ना बड़ा टफ़ काम था कि चूल्हा साफ़ करना, जिस तरह के अंदर छोटे छोटे बरीक बरीक पेच हैं। ताकि मैं अपना चूल्हा गंदा नहीं होने देती, मतलब इस पर दूध वगैरह अगर बॉयल हो भी रहा है तो कभी भी उबलता नहीं है, उस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है बाद में ये काम मैंने खुद ही साफ़ करना है, तो इसलिए मैं ये काम बड़े एहतियात से करती हूँ। देन जी मैंने ओवन साइड पे क्या अब बारी थी शेल्फ़ साफ़ करने की। अब शेल्फ़ का भी मैं ये सीन बताऊँ, मेरा किचन जो है ना वो ओपन में है, तो जब वर्कर्स काम कर रहे थे ना तो हर एक वर्कर का जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता था, लाइक अगर वो बिजली वाले हैं या गैस वाले हैं या मिस्त्री है, जो भी था वो सारा कुछ मेरे सेल्फ पे पड़ा रहता था। और ना सेल्फ पे इतनी झरीट्स आ गई थी ना, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया। झरीट्स तो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन मैंने अच्छे से सोप लगा के वेट कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने ओवन साइड पे रखा और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि पेलिंग की जो पट्टियाँ बच गई थी ना, हमें हैंड मेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हमने जी इससे जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र बनाया था। सिर्फ ये नहीं, मैंने अपने रूम के लिए भी हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया था, मैंने और मेरी सिस्टर ने, और मैंने अपने किचन के लिए भी बनाया था। तो किचन वाला मैंने रख दिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरे बाबा ने मुझे ये मेरे किचन के लिए किचन विद अक्सा का जो फ्लैक्स बनवाना था ना वो फ़ोटो पेज पे बनवा के दिया था, बड़ा प्यारा मुझे लग रहा था। तो अब ये भी लगाना है। और यहाँ पे जो है ना स्पाइसेस के जार वो सारे ड्राई हो चुके थे, इनको लेके जाऊंगी मैं मम्मा के किचन में और एक एक जार को मैं फिल करूँगी क्योंकि 1-2 दिन बाद ईद है। वैसे तो ये काम जो है ना वो 25 मई से स्टार्ट हुआ था,
लेकिन जो है ना काम करते करते और हर चीज़ को अरेंज करते करते ना ईद के दिन करीब आ गए थे। अब ये वीडियो आप देखेंगे ना तो नेक्स्ट डे जो है ना वो ईद है और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। और यहाँ पे जी कुछ चीज़ें मैं अभी अरेंज कर दूँगी, कुछ मैं सुबह अरेंज करूँगी, क्योंकि जो मैंने अपना व्लॉग शेयर किया ना होम रेनोवेशन का, उसके बाद मैंने सारा होम क्लीन करने के बाद ना अपना किचन का काम स्टार्ट किया था। जो मुझे हाफ दिन वो था और नेक्स्ट डे मैंने जाके काम कंप्लीट किया था। और उसके बाद मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी। तो वो वैसे तो मैं डाइट पे हूँ तो मैं रोटी अवॉइड करती हूँ, लेकिन काम कर कर के इतनी भूख लगी थी, मैंने पहले खाना खाया और बड़ा मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद रोटी खाओ ना बड़ा मज़ा आता है। तो खैर फिर भी मैं अपने बैक टू किचन पे आई। यहाँ पे जी मैं मसाले फिल कर रही थी। पहले ना मैंने मसाले जो मुझे मामा के किचन में बर्तन नज़र आता है, लाइक ग्लास हो गया और जो भी कंटेनर नज़र आता है ना, मैं अपने सारे मसाले उनमें डालती रही। और उसके बाद जी मैंने अपने जो जार थे ना वो सारे मैंने वॉश कर दिए और फिर जी अगेन मैं अपने जार में इनको फिल कर लूँगी। अब जी ये रैंक है तीन पोर्शन वाला। इसमें ना बड़ी अच्छे से मेरे सारे स्पाइसेस जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। पहले क्या होता था, शेल्फ़ के साथ साथ ना मैंने अपने सारे मसाले ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे, क्योंकि मेरा ओपन किचन है ना तो यहाँ पे कैबिनेट वगैरह नहीं है। तो मैंने पहले ना शेल्फ़ के साथ साथ ऑर्गेनाइज़ किए होते, तो वो था ना ऊपर नीचे इस तरह स्पाइसेस जुड़े होते थे। तो मैंने फिर ना सोचा था कि मैं ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। अगर मैं ये ऑर्गेनाइज़र ना भी बनाती ना तो मैंने बाज़ार से ले आना था, लेकिन खैर मुझे मेरी मतलब जो बैकग्राउंड है ना उसके मिलता जुलता जो ऑर्गेनाइज़र वो मिल गया था। और यहाँ पे जी ये जो आप देख सकते हैं ना किचन रूल, ये 1.5 साल पहले ना मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था और उस वक्त ना ये मेरे बैकग्राउंड के साथ मैच था। अभी आप देख सकते हैं ये पेलिंग ही है। पहले मैंने ना अपनी वॉल के ऊपर ना पेपर लगा कर ना उसके बाद उसके आगे भी सारी डेकोरेशन की हुई थी अपने किचन के रिलेटेड। अब पेलिंग के ऊपर ही डेकोरेशन होगी। और ये चीज़ें हैंगिंग करने के लिए ना मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। ये जो छोटी छोटी सी मिनी सी हैंगिंग आती है ना, इन्हीं को यूज़ करके ना मैं ईच एंड एवरीथिंग ना इन्हीं पे सेंड करूँगी। सारा किचन ऑलमोस्ट मैं ऑर्गेनाइज़ कर ही चुकी थी, बस कुछ चीज़ें हैंगिंग वाली रह गई थी, वो मैंने सोचा था सुबह कर लूँगी। और कुछ स्पाइसेस जार ना जैसे कि जो मैंने सोक करके रखे हुए थे पानी में, वो वाले सुबह तक होंगे तो फिर मैं उनको तब करूँगी। और ये अब तक जितना भी आपने व्लॉग देखा है ना, ये 15 जून का था। अब जी ये 16 जून का डे है। मैं सुबह उठी, सबसे पहले जी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जी मैंने इनको जो है ना स्क्रैपर से जो है ना इनको रब करने लगी। वैसे तो कुछ भी बहुत हद तक ना मेरी सिस्टर कर ही चुकी थी शाम में, लेकिन अब जो है ना मेरे थोड़े बहुत रह गए थे, वो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। इनको जी वॉश करने के बाद ना फिर मैं इनको ड्राई होने का वेट करूँगी, फिर इनमें स्पाइसेस फिल करूँगी। यहाँ पे जी ये लिड है, क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया कि मैं बाज़ार बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी, वरना मैं इनके लिए जो है ना वो स्प्रे कलर लेके आती। अभी जो मेरे पास घर में अवेलेबल था ना मेरी सिस्टर का, वो एक्रेलिक कलर था ब्लैक कलर का, तो मैंने कहा उन्हीं से जो है ना वो लिड को कवर कर देती हूँ। इन केस के अगर कभी ये ख़राब हो जाएंगे ना तो फिर मैं बाज़ार से स्प्रे कलर भी ला कर रखूँगी। स्प्रे कलर का क्या होता है, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप किसी भी रफ पेपर पे अपने लिड्स रख दें और उसके ऊपर स्प्रे कर दें और वो ड्राई हो जाएंगे, तो डेट्स इनफ। दैन जी किचन में आ गई थी, सारे स्पाइसेस जो है ना वो अरेंज हो चुके हैं। उसके बाद जी बारी थी ये फ्लेक्स कह लें या जो है ना मेरा किचन का मोनो, उसको लगाने की। अब जी क्योंकि कल ईद है और ये 16 जून का व्लॉग है और आपको इंशाल्लाह 16 जून को ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जी बाज़ार क्योंकि इस तरह की सारी शॉप्स जो है ना वो बंद थी और मुझे ये था कि मैंने इसको ना लेमिनेशन करवाना है, क्योंकि अगर मैं इसको लेमिनेशन नहीं ना करवाती तो ना ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता था। वो इस तरह क्योंकि ऑयल का काम होता है, तो ऑयल जो है ना हर चीज़ पे जो है ना वो एक लेयर सी जमा देता है, तो फिर इस पे भी वही हाल होता था और ये साफ़ भी नहीं हो सकती थी। तो फिर मैंने जी क्या काम किया, मैंने ना इसके ऊपर ना प्लास्टिक शीट मिलती है, मैंने वो इसके ऊपर लगा दी, क्योंकि अभी वक्ती तौर पर मुझे अपना किचन सेट करना था। कल ईद थी तो ईद की सारी रेसिपीज़ मैंने इधर ही शूट करनी थी। तो बाद में जी ईद के बाद भी मैं इसको उतारूँगी, बहुत ज़्यादा मैंने इसको फिक्स नहीं लगाया, हल्के सी टेप के साथ लगाया था, तो फिर मैं इसको लेमिनेशन करवा लूँगी। यहाँ पे जी बाकी फिर जो मेरे पास हैंगिंग थी ना वो मैं अपने स्पून की हेल्प से ना, क्योंकि मेरी अगर आपने मेरा पहले किचन वाली वॉल देखी है ना तो उस पर स्पून जो है ना हैंग हुए थे, तो वही काम मैं इधर करूँगी। उससे ना एक बड़ा अच्छा सा लुक आ रहता है। और साथ में जो इस दफ़ा चीज़ का एडिशन हुआ है ना वो ये हुआ कि मेरे चूल्हे के पास मतलब इस शेल्फ़ पे ना वॉश सिंक भी था, बट वो मैं यूज़ नहीं करती थी। उसको मैंने कवर करके ना उस पर मैं अपना लैंप वगैरह रख लेती थी, बट वहाँ पे अब जो है ना वो लग गई है नई टैप, तो अब मैं उसको यूज़ भी करूँगी। यहाँ पे जी किचन मेरा सारा अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया था। ईच स्पाइसेस जो है ना वो सेट थे
और बड़े अच्छे सेट हुए थे क्योंकि दो तरफ से इसकी ओपन है, तो मैं कहीं से भी इजीली स्पाइस उठा सकती थी। और मोस्ट फेवरेट ये जो मेरे बाबा ने बना के दिया था ना, कमाल का था। और ये 3 चैनल फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे मेरे चैनल्स हैं, आप जाकर जी इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये मेरी फ्रेंड ने जो दिया था किचन रूल, और ये जी मेरा सिंक। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं इसको यूज़ करूँगी, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगी। और देन फिर क्या हुआ था कि मुझे ना जो मैंने ये चम्मच स्टैंड था ना, कि पीछे रख दिया था, तो यहाँ पे जगह खाली थी, मैंने कहा इसको यहाँ पे रखती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा किचन है, यही है मेरी क्रिएशन। मतलब मैंने बहुत दिल से इसको बनाया। जब इससे पहले भी जब मैंने किचन मतलब अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तब भी मैंने किचन जो है ना बहुत दिल से और खुद की क्रिएशन से बनाया था, फैमिली की सपोर्ट थी। सो बस यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड के साथ लास्ट में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।